नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड पे। दोस्तों, काफ़ी समय से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि संविधान निर्माता जो है, वो बाबा साहब नहीं हैं, बल्कि कोई बी.एन. राव हैं, तो पता नहीं कौन-कौन से नए-नए नाम आ जा रहे हैं। तो इस पर आज हम लोग ओपन डिबेट इन्विटेशन रखे हुए हैं, जो कोई भी माई का लाल, जिसको भी लगता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब के अलावा कोई और है, जिसने संविधान बना दिया है, लिख दिया है, उन तमाम माई के लालों को ओपन डिबेट इन्विटेशन दिया गया है आज इस रैशनल वर्ल्ड पे। जो कोई भी अपनी बात को साबित कर देगा यहाँ पे, उसको पूरा इनाम दिया जाएगा जो हमारे तरफ से इनाम रखा गया है। तो आज मैं लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, जुड़ जाएँ, आज जुड़कर इस पर डिबेट कर लें। इसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे लिंक ये डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। से ये भाई साहब हाँ, आए थे हाँ, ना, हाँ, रख दीजिए। उन्होंने कहा ना कि हमारे समाज के लोग ही उन्होंने हमारे समाज के किसी बंदे ने इन पे एफआईआर कर दी, जो अभी भाई साहब आए थे ना। तो क्या है ना हुँ, सर, हुँ, क्या है कि इनका यही मोडस ऑपरेंडी है सर। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है सर, हुँ, ये खुद तो लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये हुँ, हमारे हुँ, समाज का आदमी ढूंढेंगे और हमारे समाज के आदमी को ही हमारे खिलाफ ये खड़ा करेंगे, ठीक है सर। आप सर ये हुँ। जानते हैं कि दिनेश सिंह नाम के आदमी को, जो सिख बना हुआ है सर। वो ये वो जो दिन भर बाबा साहब को गाली देते रहता है। हाँ, सारा दिन उसको एक ही काम अपने है सर, को वो उसको। और हाँ उसको उसको लोगों ने टैग करके बोला था कि साइंस चन्नी से डिबेट कर लो। हाँ हाँ उसके बाद हाँ से हाँ उसका मुँह हाँ। ही नहीं खुला, भागते फिर अरे रहा है। डिबेट सर, करने वो का नाम ही नहीं लेता वो फिर। ट्विटर पे, सर ट्विटर पे था मैं, हाँ, उसी की उसने हाँ, स्पेस लगाई थी, मैं उस स्पेस में ही था। तो वहां पे एक अच्छा। बंदा आया सर, उसने उसने बोला भी आप ये बातें बातें करते हो, तो व्हाई डोंट यू गो हुँ, एंड डिबेट विद साइंस जर्नी, है ना। हुँ, मैं हुँ, जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। मैंने पढ़ लिया है, कहता है बुद्धिज्म मैंने सारा पढ़ लिया, थेरावाद और ये वो फलाना दिन का, एक दो बातें की सर उसने, है ना। फिर हुँ, बस हुँ, वहीं पे हुँ। ढेर हो गया। अब उसका क्या काम है सर, उस बंदे को सर देखें, मतलब हैरानी की बात सर, आप देखिएगा इस मोडस ऑपरेंडी को सर को और चेक करिए। नया-नया सिख बना है। नया-नया हाँ सिख बना है हाँ, वो। अरे सर सिख बना हुँ, है, और हुँ, सिखों के द्वारा यही तो सर बात है। देखिए सर, हमारे समाज को समझना पड़ेगा। मेरी हुँ, जो सर विडंबना है ना सर, जो हमारा ये सारी जो हमारी लड़ाई है ना, इस बात को अगर आप नहीं समझोगे ना, तो हम लड़ाई में पिछड़ हुँ, हुँ, जाएंगे। सर आपका हुँ, बाबा साहब के अलावा कोई नहीं है, ये बात आपको जब तक समझ नहीं आएगी ना, तब तक आप सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन आप जूते ही खाओगे, ठीक है ना। हुँ, मैं आपको सर कई एग्जांपल दे सकता हूँ इसके बारे में। अब वो जो दिनेश सिंह हुँ, की मैं आपको हुँ, बात करता हूँ, वो सर आप देखें सर, वो बाबा साहब को गंदी गालियां देता है, हुँ, ठीक है हुँ, ना। हुँ, और उन्होंने, और वो जो जो सो कॉल्ड ये सिख समाज के लोग हैं, ये जो अपर कास्ट क्या सर, ये सब मिले हुए हैं सिवाय हमारे समाज के लोगों के। इन्होंने उसको खड़ा इसलिए किया है कि वो खुद ना है और हमारे समाज के आदमी से वो बाबा साहब को गाली दिलवाए, हुँ। ठीक है ना। आपस में भिड़ा दो। हाँ, आपस में इन लोगों को भिड़ा दो, बिठा दो। लड़ते रहें ये लोग। और उसके हुँ, बारे में सर एक क्लेम देखिए सर, कितना खूबसूरत किया जाता है। आपको हुँ। हैरानी होगी सर, उसके बारे में क्या क्लेम किया, उसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये मध्य प्रदेश के चमार समाज का प्रेसिडेंट है सर, ये मुखिया है। मतलब बताइए। सर, आपने कभी आज तक को भी देखा है किसी किसी भी स्टेट में किसी पर्टिकुलर समाज का ये सर इलेक्शन किसने कराई थी, किसके बाप ने ये इलेक्शन कराई थी, इसमें कितने वोट पड़े थे, कहाँ ये इलेक्शन हुई थी। तो वो स्वयंभू सर हुँ, एक ना चमार समाज का, मैं खुद चमार समाज से आता हूँ, है ना। हुँ, हुँ, मैं तो हुँ, ऐसे घटिया आदमी का, मैं तो मेरे तो मिल जाए तो मैं देखूं फिर उसको, है ना। चले, हम हुँ, तो हुँ। बाबा साहब के पैरोकार हैं, हम तो संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ भी कौन से चमार समाज ने आपको वोट डाली थी और कितनी वोट डाली थी, और हाउ कम यू क्लेम टू बी द स्वयंभू बना हुआ है सर वो। भी मैं उसका हूँ चमार। ज़मानत ना जब्त हो गया हो। मतलब आप आप देखिए तो सही, कैसी कैसी सर बातें हैं ये। आप इमेजिन तो करिए, मतलब अच्छा, मैं, व्हाट्सएप जैसे होता है ना, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होते हैं और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भी नीचे वाले व्हाट्सएप वाले होते हैं, वो वाला है वो। उसके पोस्ट में एक शब्द मतलब एक सत्य हो तो समझ में आए, कुछ भी नहीं होता, पूरा का पूरा गप। और सर पता है, हुँ, वो कहता है, अपने आप को क्लेम करता है कि हुँ, मैं पहले कबीरपंथी था।
हाँ, वो बहुत कबीर सारे क्लेम करता है, कभी कहेगा हम एडवोकेट हैं, कभी हम हाँ, ये हैं, वो कभी वो हैं। नहीं, कभी मैं एलएलएम हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, है ना? फिर वो हुँ, उसने देखिए सर, उसने बीएन राव का ये जो मुद्दा है ना, ये असल में सर ये बात आपको हैरान नहीं करेगी कि इसमें सबसे ज्यादा सिखों का हाथ है सर, इस बात में कि बीएन राव को हुँ, संविधान का निर्माता घोषित करना। इनमें सर बड़े बड़े बंदे जो इनके इकट्ठे हुए हैं ना, उन्होंने फिर इसको टूल बनाया और ये टूल की तरह हुँ, काम करा। इट्स ओके, आई मीन ठीक है, देखिए दुश्मन को दुश्मनी ही करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसको करने दीजिए जितनी दुश्मनी उसने करनी है, ठीक है ना, उसका काम है दुश्मनी करना। लेकिन ये अब ये घटियापन पे उतरा है। देखें होता क्या है सर, हमने गालियां वालियां हुँ, देनी बंद कर दी हैं सर। हम तो पढ़ाई के हिसाब से आप अपना सबूत लेके आइए, सबूत को पेश करिए और उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि चलो अगर बीएन राव हुँ। ने बनाया है तो कम से कम बीएन राव के सबूत तो लेके आओ भाई, ठीक है ना। हाँ, सबूत ही तो माँगा गया है ना, इसीलिए तो आज रखा गया है, कि ले जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन सबूत दिखा दें एक बार। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूएंट मुँह बंद असेंबली, हो जाएँगे। हाँ हमारे मुंह बंद हो जाएंगे, हाँ। हमें हमें क्या जरूरत है। हुँ, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट हुँ, असेंबली डिबेट्स में सर एक डिबेट में वो बंदा वहां पे नहीं है, अमेरिका में वो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना। उन्नीस हुँ, अच्छा, हुँ, ये इन्होंने ना सर क्या किया, अब मैं आपको सिखों की ही बात बताता हूँ सर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको हुँ, जिस दिन आप जब तक इस बात को नहीं समझेगा हमारा समाज की, हमारे समाज का बाबा साहब के अलावा कोई नहीं है ना, जितने मर्जी ये आपको पोचे लगाते रहे, यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दिस नॉनसेंस। क्यों होता क्या है सर, इन्होंने एक ना आरटीआई डाली सर, ठीक है ना। आरटीआई में क्या पूछा हुँ, है हुँ, कि संविधान निर्माता कौन है ना। तो आरटीआई में तो सर हुँ। वो यही बताया गया भी संविधान निर्माता एज सच कोई डेजिग्नेशन नहीं दी गई हुई है। और इट्स ट्रू, एज सच कोई डेजिग्नेशन तो गवर्नमेंट नहीं दी ऑफिस में गई ना। नहीं है हुँ, ना। हुँ, लेकिन हुँ। अगर वो डेजिग्नेशन नहीं दी गई तो डेजिग्नेशन पे बात करो ना। फिर ऐसा करो ना कि बाबा साहब वाज द नहीं, नहीं, ये चेयरमैन। हाँ जी। जैसे ये हो गया, अभी पूछा जाए कि भाई भारत को कौन सँभाल रहा है, हाँ तो हाँ कोई आरटीआई में ये थोड़े कहेगा कि नरेंद्र मोदी सँभाल रहे हैं। हाँ लेकिन हाँ अगर हाँ कोई ये पूछा जाए कि भैया प्रधानमंत्री कौन है, डिसीज़न कौन ले रहा है, सारी हाँ चीज़ें कौन कर रहा है, हाँ। तब उनका नाम आएगा। ऐसा ही होता है सर। तो फिर ऐसा करो ना, फिर हुँ, जब आपने आरटीआई डाली तो ये आरटीआई ये भी डाल देते ना कि बीएन राव, क्या बीएन हुँ। राव संविधान निर्माता है जिसको आप क्लेम करते हो, तो आरटीआई में ये भी आता है भी बीएन राव भी नहीं है संविधान निर्माता, ठीक है ना। तो फिर तो हुँ, डेजिग्नेशंस पे बात आएगी, डेजिग्नेशंस पे बात आएगी तो बाबा साहब वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड हुँ, हुँ। बीएन राव वाज एडवाइजर ओनली है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अरे, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हैं, जो हाँ, राष्ट्रपति उनको जब हैंडओवर किया गया, मतलब तब तो राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन वो हाँ, थे कमिटी के, तो उनको जब बाबा साहब ने हैंडओवर किया, तो उन्होंने अपनी स्पीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया था। बिल्कुल उन्होंने सर। तो उन्होंने तो बीएन राव जानते भी नहीं थे, ये कौन कौन से खेत की मूली हैं, कौन है भाई ये? क्यों, क्योंकि सर बीएन राव ब्राह्मण है, ठीक है ना। अब इनको क्या है, हाँ। हर चीज को ब्राह्मणों के द्वारा इन्होंने स्थापित करना। मैं सर आपको एक और एग्जांपल देता हूं। नहीं, तो देखिए ये संविधान जलाने वाला कौन जा रहा था? जब बीएन राव ने लिखा है, तो संविधान जलाने वाला कौन कूद रहा था बीच हाँ में? हाँ संविधान बदलना क्यों चाह रहे थे फिर? हाँ, नहीं नहीं, फिर ऐसा करो ना सर, कल से और बीएन राव के रिजर्वेशन पुतले फिर फूकने शुरू करो। कल से बीएन बीएन राव राव के के पुतले फूँकना शुरू करें और पुतले फूकने उनको भी शुरू करो। समझा दें, हाँ उनको भी समझा दें जो वो लोग तोड़-फोड़ कर रहे थे बाबा साहब की मूर्ति की, संविधान में क्या बना दिया, किसको हिंदू हाँ बना दिया, क्या बना दिया, हाँ। उनको भी समझा दें। मैं तो सिखों को कहता हूँ, क्योंकि सिखों का जोर इसमें बड़ा लगा हुआ है ना, कि बीएन राव हाँ, को संविधान निर्माता, इनकी एक टीम लगी हुई है ना यहाँ पे यूएसए कनाडा हाँ। में, कि वो उसको हुँ, हुँ, संविधान निर्माता घोषित कर। देखें सर, ये इतने बड़े दोगले हैं। हुँ। जब गाली देनी होती है तो बाबा साहब को देंगे, ठीक है। जब हाँ, मूर्ति तोड़नी होती है सर बाबा साहब की क्रेडिट तोड़ेंगे। देनी हो। हाँ हाँ, तो जब हाँ, क्रेडिट देना हो तो फिर बीएन राव है सर। तब ब्राह्मण ये पिताजी खोज लेंगे, ब्राह्मण पिता, ब्राह्मण को पिताजी कह लेंगे। ये सर जो हुँ, जातीय हुँ, जो ये नफरत है ना सर, ये समाज को ले बैठी है, लेकिन ये कभी भी सुधरेंगे नहीं सर। इसलिए यार सर, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको बाबा साहब के साथ जब तक आप जुड़ के नहीं चलेंगे तब तक आप जूते ही खाएंगे, और खाने तो खाते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तो अपने समाज के साथ भी सीधा हो गया हूँ, ठीक है ना। भाड़ में जाओ, हुँ, हुँ, नहीं मानोगे तो जूते खाओगे, मुझे आपसे पलोसना पोसना नहीं है मुझे आपको, ठीक है ना। आपको जूते नहीं हुँ, खानी है तो बाबा साहब के साथ आना पड़ेगा। मैं सर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप वो अत्री को जानते हो ना सर, वो बड़ा अपने आप को वो बना फिरता है। मैं आपको एक ना, मैं आपको दो इंस्टेंस बताता हूँ सर उस बंदे के, है ना। हुँ, वो क्या हुँ, कहता है, एक इंस्टेंस में ये कहता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बहुत ज्ञानी थे, वो उन्होंने बहुत काम किया, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन महात्मा फूले को गाली देके वो बात करता हुँ, है। आज से कोई साल दो साल पहले की हुँ, होगी, है ना।
महात्मा फुले ने क्योंकि गुलामगिरी लिखी सर, फिर उन्होंने ब्रह्मा के बारे में क्या हुँ, लिखा आप सब जानते हैं, ठीक है ना, आपसे बेहतर कौन हुँ, जानता होगा। हुँ, अब क्या हुँ, हुआ सर, हुँ, अब उसने ये देख लिया कि चाहे मैं जितनी मर्जी चापलूसी कर लूं, जो अम्बेडकरवादी हैं, हुँ, है ना, वो हुँ, हुँ, वो आपके इस जाल में नहीं फंसेंगे। आज कल क्या सर वो लिखता है, कल कल जैसे मतलब तो एक दो दिन की है, वहां पे वो क्या करता है सर, नीला जहर, नीला हुँ। विष। ये जितने भी जो है ना ये पंडा जितना भी है, इन हम्म, सब का जो अंदरूनी डीएनए ज़हर जो है ना इनके भीतर का घुसा हुआ, वो नहीं छूट रहा है वो। नहीं सर, छूटेगा भी नहीं, हुँ, कभी हुँ। भी कभी भी नहीं छूटेगा हाँ, सर। हाँ। इसीलिए मैं जो अपने एक्सपेक्ट समाज, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लोग सही हैं या सही हो जाएँगे या वो मुझे लगता है कि वो अपने आप में सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, जो इन उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सर ये सर बहुत जहरीले लोग हैं। जी। मुझे एक बात बताइए एस जी भाई, आप आप हुँ, मुझे एक बात बताइए, आप 85% है एस सी एस टी ओबीसी, है ना, हुँ, भाई हुँ। आपको क्या तलवा चाटने की ऐसी पड़ी हुई है कि आपने तलवे चाटने हैं? क्या जरूरत हाँ, है यही यही मेन बात है। है ना, यही मेन बात है। आपको क्यों लगता है हुँ। कि आपको इनसे वैलिडेशन लेनी है, आपको क्यों लगता है, हाँ, हाँ, ठीक है हाँ। ना, आप अपना काम करते रहिए सर। 85% है आप, वो आपको कब हुँ, समझ हुँ। आएगी इस बात की, हुँ। है? हाँ, ये यही तो एक बात थी ना कि जब किसी एक ने कहा कि ये रिज़र्वेशन से ना हेट फैल रहा है, हाँ, तो हाँ, सबसे पहला सवाल यही खड़ा किया मैंने कि भई अगर रिज़र्वेशन से हेट फैल रहा है तो किसमें कितने प्रतिशत लोगों में? किससे आपको वैलिडेशन चाहिए? हाँ। वैलिडेशन इस रिज़र्वेशन का किससे चाहिए? चुनमंगों से? 3% चुनमंगों से चाहिए वैलिडेशन? जो बताएँगे कि 85% को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हुँ। सर देखिए, मैं एक सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, इन्होंने बाबा साहब के बारे में हुँ, सर क्या हुँ, कुछ नहीं कहा, इन्होंने नया ऐसी गुफा छोड़ दिया, अंग्रेजों के साथ ये था वो था फलाना ढिमका, ये वो बातें करने लगे ना बाबा साहब के बारे में। हुँ, सर इस हिसाब से तो जो कुछ आपने गेन किया है, आपकी सोसाइटी ने गेन किया, आप तो लोगों को ला के यहाँ पे भारत पे हमले करवाते रहे हैं, है ना, फिर आपका हुँ, क्या बनेगा हुँ, सर? आप तो वो लोग हैं हुँ, जिन्होंने हमें गुलाम रखा सर, हम तो गुलामों के गुलाम थे सर, ठीक है ना, हुँ, हम तो हुँ, गुलामों के हुँ, गुलाम थे। हमारा तो सर समाज में आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमारा समाज कब सुधरेगा सर, हमारे समाज में कब सुधार आएगी? मैं सर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी भाई साहब आए थे ना सर, उन्होंने कहा कि हमें 6 बजे के बाद शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है ना, आपने ये जो बात की। अब मुझे एक बात बताइए सर कि जब हमारे पास अपनी जमीनें हो, हमारा जो रिसोर्सेज है उसका बंटवारा सही तरीके से हुआ होता, ठीक है ना, हमारे पास जमीन होती सर, हुँ, है ना, हमारी माँ बहनों को कहीं और जाना पड़ता सर, हम अपने जमीन में हुँ, अपने लिए हुँ, शौच कहीं बना नहीं लेते जाना सर, पड़ता। है ना, बिल्कुल, हम अपनी बिल्कुल। जमीन में अपने लिए शौच बना लेते, हमारी इज्जत बची रहती, सब कुछ होता सर। इन्होंने क्या किया हुँ, सर, इन्होंने ना हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे रख लिया है कि ठाकुर साहब हैं, ब्राह्मण पंडित जी हैं, है ना, लाला है, इनके सामने हमने झुक के रहना है। जैसे ही सर हमारे हमें रिसोर्सेस मिल जाते हैं तो हम सर इनके आगे क्यों झुकेंगे? तो सारा हुँ, मसला हुँ, सर जो है ना, सारा मसला इनको बाबा साहब से क्यों है। मैं मेरे सुनने वाले में सबको ये बात समझ लीजिए, क्यों बाबा साहब से मसला है, क्योंकि बाबा साहब वो थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई हमें हमारा हिस्सा चाहिए, ठीक है ना, ही फॉट हुँ, फॉर अस, हुँ, मान्यवर कांचीराम फॉट फॉर अस। इनको हमारे महापुरुषों से नफरत क्यों होती है सर? महात्मा फूले फॉट फॉर अस, बुद्ध फॉट फॉर अस, ठीक है ना, ये हुँ, अब हुँ, आप देखिए सर, होता क्या है सर, मैं ना आपको थोड़ा सा मैं समय लूंगा सर आज ना, थोड़ा सा, अब मैं क्योंकि वो तो भाई साहब तो आए नहीं, उनको आना चाहिए था, और तो हुँ, ही हुँ। जेंटलमैन, मैं उनसे बात करूंगा दोबारा, अगर हो सके तो मैं दोबारा, मैं पहले तो यार मैं खुद भी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने आपसे टाइम भी लिया था, लेकिन वो भाई साहब आए नहीं, नहीं, है ना, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं। लेकिन सर अब आप मुझे एक बात बताएं सर, देखें पंजाब में ना सर जमीन की लड़ाई चल रही है सर, ठीक है, जो हुँ, हमारा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट वर्ग है ना सर, वो जो पंचायती जमीनें है ना, उसको उसमें बंटवारे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना सर। अब पंचायती जमीनें तो पंचायत की जमीनें हैं सर, ठीक है ना, अब उसमें भी सर किसको तकलीफ हो रही है सर, हमें जब वो जमीनें देनी, इन सो कॉल्ड सिखों को तकलीफ हो रही है भाई। हाँ, हम तो आपके भाई हैं ना, सो कॉल्ड, वो आपकी जमीन तो नहीं है ना सर, हुँ, है ना, हुँ, उसमें हमारा हुँ, हिस्सा सरकारी जमीन है, हमारा हिस्सा को बंद करने वाले ये लोग हैं सर। और हमारे लोग, हुँ, वैसे तो हमने सर 700-800 एकड़ ले लिया अभी तक, हमारे लोगों ने संघर्ष किया है सर,
ठीक है ना? और संघर्ष वो दिन ब दिन चल रहा है सर, 2-2 3-3 एकड़ 4-4 एकड़ जो भी हमारा हिस्सा बनता है भाई हमें दे दो यार, हमें कुछ नहीं लेना चाहिए आपसे, है ना? ठीक है ना? लेकिन उस लड़ाई में भी बाधा डालने वाले कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे धर्म में जातिवाद नहीं है, और इनके धर्म में भी सर उतना ही जातिवाद है शायद किसी और धर्म में ना हो। जब तक सर आप बुद्ध की तरफ देखें सर, मैं खुद अपने आप को एथिस्ट ही था मैं, ठीक है ना? एथिस्ट ही था मैं, ठीक है ना? और मैं, लेकिन सर मुझे ये, मेरी जब ये लड़ाई चलती है ना सर, ये मुझे एज ए एथिस्ट को सर मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो कॉल्ड ये अपर कास्ट के लोग भी है, जो दूसरे कास्टों के लोग हैं, लेकिन मुझे न्यू बुद्धिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर। फिर मुझे ये समझ लगी कि वाई, वो इसलिए है क्योंकि सर न्यू बुद्धिज्म में से जैसे मैं न्यू बुद्धिज्म पे जुड़ूंगा, वैसे ही बाबा साहब की बात होगी, वैसे ही जब बाबा साहब की बात होगी तो हमारे समान अधिकारों की बात होगी, समान अधिकारों की बात होगी तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होगी सर। शब्द से देखिए, शायद दीपक सरोवा जी या दसपुक मेडकर से वो जुड़ रहे हैं, वो भी शायद जुड़ेंगे, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, देखिएगा सर अगर वो आ जाए तो। ऐसे भाई ठीक है। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। तो अब आप देखिए सर क्या हो रहा है। अब आप इस लड़ाई को सर, इस लड़ाई को सर पूरे मतलब पूरा इसका पिक्चर देखिए सर, हमारी लड़ाई की क्या है सर। आप सर लड़ रहे हैं हिंदुत्ववाद से, है ना सर? आपकी लड़ाई कब से शुरू है सर? हम तो आपको शुरू से देखते आ रहे हैं सर, आपकी लड़ाई कब से है? लेकिन सर पंजाब के मसले में लेके सर हमें ये लगता था कि शायद इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन जब मुझे सर ग्राउंड रियलिटी पे हम जाते हैं तो पंजाब का मसला भी वैसा ही है सर, हिंदी बेल्ट का मसला है सर। सर वहां पे हमारे लोगों पे ऐसे जुल्म हो रहे हैं सर, हमारे लोगों को लैंड रखा गया है सर, ठीक है ना? और हमारे लोगों को, मैं ना एक सर टिकटॉक पे गया था ना, मुझे उस बंदे की बात बहुत बढ़िया लगी, है ना? वो कहता है यार मैंने तो आज से ये बात का जवाब ही नहीं देना कि रिजर्वेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वो कहता है जिस दिन आप हमें हमारे रिसोर्सेज दे दोगे ना, तब रिजर्वेशन की बात करेंगे सर कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बांटो सर रिसोर्सेज, बांटो फ्रॉम द डे वन, जब से हमारा देश आजाद हुआ है। सारा कुछ सर आपने रख लेना है, और हमें रिजर्वेशन के नाम पे आप गाली देते हो, ठीक है ना? हम ये गाली स्वीकार नहीं करेंगे, हमें हमारे रिसोर्सेज चाहिए और बराबरी के चाहिए सर। जब तक ये हमारी जंग आप तो ये कहते थे ना कि रिजर्वेशन ये वाली बंद करेंगे, हम तो ये अब लड़ाई लड़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन आएगी और हमारे रिसोर्सेज भी हमें मिलने चाहिए सर। जब तक आप इन पे ऑफेंसिव होके इनसे लड़ाई नहीं लड़ोगे, ये सर हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, ठीक है ना? आओ करो बात, बिल्कुल सही। आओ करो बात रिजर्वेशन की, ठीक है ना? हमें तो प्राइवेट कंपनियों भी हम रिजर्वेशन लेके रहेंगे सर। अब जब सब मेरिट की बात आती है, ईडब्ल्यूएस वाले मेरिट की बात नहीं करते हैं, ये मेरिट की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे सर? आपको जलील करेंगे। आप सर हिंदू बन जाओ, आप सिख बन जाओ, आप फलाना बन जाओ, आपका ढिमका बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ सर, आपको जलील किया जाएगा, आपकी इज्जत को नीलाम किया जाएगा, आपकी बहू बेटियों के बारे में गलत बातें की जाएंगी। जब तक सर आप बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चलेंगे, आपका उद्धार नहीं होगा सर। वी नीड टू अंडरस्टैंड सर दिस थिंग। और सर एमिकेबली है ना हमारा, तो देखिए मैं तो नहीं कहता हूं कि आप हिंदू जो अपर कास्ट के लोग हैं, मैं तो उन्हें नहीं कहता हूं कि आप हिंदुइज्म छोड़ दीजिए, आप रखिए सर हिंदुइज्म को, प्लीज गो अहेड एंजॉय। जब मैं कहता हूं कि मुझे आपसे अलग होना है, जब मैं कहता हूं कि मुझे सिक्की से अलग होना है, आपके पेट में तकलीफ क्यों होती है सर? जब मैं ये कहता हूं, जैसे बाबा साहब ने हिंदुइज्म छोड़ दिया, ठीक है ना, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, उन्होंने क्या कहा कि इसमें मेरी यहाँ पे इज्जत नहीं मिलेगी, भी आई शुड टेक अनदर पैथ, राइट? भाई बड़ी है ना, भी हमें जातिवाद सारा कुछ जब उन्होंने छोड़ दिया सर, हिंदुओं को तकलीफ हुई है। जब मैं आया हूं ना, जब मैं सिखों की बात करता हूँ, सिखिज्म में जब मैं आता हूँ, तो जब मुझे सिखों से तकलीफ होती है, जब मैं निकलने की बात करता हूँ, आपको तकलीफ क्यों होती है सर? सर वो स्पेस बनाएंगे सर स्टूडियो में, दीपक भाई जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ, जिन लोगों का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है उनको मैं हटा देता हूँ। वो भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बात बहुत जरूरी है रखने की। आप देखिए प्लीज सर, उनको जोड़िए, ठीक है सर? अब आप देखिए ऐसे भाई, आपकी लड़ाई कब से चल रही है सर इनके साथ? हम लोग का तो हमेशा से ही चल रहा है, और ऑनलाइन अगर देखा जाए तो 2019 से ही चल रहा है ना? और हमारी लड़ाई वैसी की वैसी है सर, अभी तक